सो फाइनली Oppo Reno 14 Pro से रेलेवेंट लीक्स एंड रूमर्स जो है वो आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि Oppo Reno सीरीज जो है वो कैमरा के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर सीरीज है और इस सीरीज के मोबाइल की सेल भी बहुत ज्यादा होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोबाइल कब लॉन्च होगा, डिजाइन कैसा होगा और इसके स्पेक्स क्या क्या होंगे और ये क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक क्लास में देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान हैदर। से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फाइनली काफी टाइम के बाद हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो क्यों नहीं इतने दिनों से वीडियोस आ रही, तो उसके लिए इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं, आई बटन एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल वजह क्या थी। अब हम आ जाते हैं मोबाइल की तरफ। तो सबसे पहले सारी चीजों को छोड़ते हुए हम लोग इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं कि ओप्पो हमें क्या डिजाइन ऑफर कर रहा है। फ्रंट साइड पे अगर देखा जाए तो इसके बेजल्स बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे और फ्रंट पे जैसा कि पंच होल कैमरा होता है तो वैसे ही कैमरा आ जाएगा। बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड इंतहाई एक प्रीमियम किस्म की लुक प्रोवाइड करती है और ये मोबाइल भी एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आने जा रहा है। इसके बैक साइड पे जैसे कि ओप्पो के दीगर फोन में लास्ट पे अभी आजकल ओप्पो की एक ब्रांडिंग हुई आ रही है, वही यहाँ पर भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो कैमरास का डिजाइन है वो इंतहाई ज्यादा खूबसूरत है और ये एक यूनिक और नई चीज लेकर आ रही है जिसमें एक स्क्वायर शेप में रिंग है और उसके अंदर जो है वो गोल शेप के अंदर दो कैमराज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि दोनों 50-50 मेगापिक्सल के हैं, जिनकी आगे डिटेल के साथ मैं बात करता हूँ। उसी के साथ साथ राइट हैंड पे एक छोटा सा कैमरा भी ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। तो ये इसका हो गया डिजाइन और इंतहाई खूबसूरत डिजाइन, फ्लैट डिजाइन के अंदर ये आ रहा है। और ये वाला फोन जब भी आप हाथ के अंदर पकड़ेंगे तो डेफिनेटली जो भी बंदा देखेगा वो जरूर सोचेगा कि यार कोई वाकई प्रीमियम सेगमेंट का फोन इसने उठाया हुआ है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन के। तो आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को एंड्रॉइड 15 देखने को मिल जाएगा और इनका जो कलर ओएस है वो भी 15 देखने को मिल जाएगा, यानी कि एंड्रॉइड वर्जन और कलर ओएस दोनों आप लोगों को 15 वर्जन के देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर सिम सिचुएशन की बात की जाए तो दो सिमें आप लोग डाल सकते हैं, जो छोटी नैनो सिम होती है वही डाल सकते हैं। मेमोरी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेमोरी कार्ड जो है मोबाइल को स्लो कर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्लॉट ही निकाल दी मेमोरी कार्ड की कि आप मेमोरी कार्ड लगा ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप जो है सिमें लगा सकते हैं, ड्यूल सिम। अब बात कीजिए कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आप लोगों को 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जो चिपसेट देखने को हमें मिल जाता है वो है मीडियाटेक का Dimensity 9300 प्लस, जो कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देने जा रहा है और ये एक फ्लैगशिप सीरीज का चिपसेट है। यहाँ पर जीपीयू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माली का 720 जीपीयू देखने को मिल जाएगा जो कि इंतहाई बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहा है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो डिस्प्ले आप लोगों को 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा और OLED डिस्प्ले होने के बायस आप लोगों को यूजेज में बहुत ही ज्यादा स्मूथनेस फील होगी। रेजोल्यूशन की अगर बात की जाए तो 1440 बाय 3200 आप लोगों को पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी डिस्प्ले की, जिससे आप लोगों का यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। कॉर्नियर गोरिल्ला ग्लास 7i की यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लोगों का अगर मोबाइल गिरता वगैरह है तो उसके टूटने के चांसेस, यानी कि उसके जो फ्रंट ग्लास के टूटने के चांसेस कम होंगे। यहाँ पर आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप लोग आउटडोर के अंदर इजीली मोबाइल को यूज कर सकते हैं। आप लोगों को किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, आप लोगों को बेहतरीन ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर HDR10 प्लस की आप लोगों को सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। इंटरनल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 12 GB की रैम देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ 512 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को स्टोरेज के हवाले से किसी किस्म का इशू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 512 GB की स्टोरेज देखने को मिल रही है। मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले मोबाइल परचेज किया था Xiaomi Redmi का Note 13 Pro, जिसकी 512 GB मेमोरी थी और अभी भी तकरीबन 250-60 GB तक यूज हुआ है। बकाया स्टोरेज अभी भी रहती है और 1 साल हो चुका है और मैंने बहुत ज्यादा इसको यूज किया, बहुत ज्यादा डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड किया, उसके बावजूद भी अच्छी खासी स्टोरेज अभी बाकी है। तो यहाँ पर आप लोगों को 512 GB के बाद किसी किस्म का इशू नहीं आएगा क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरा यूजेज वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मल बंदे के यूजेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मेमोरी है, आप लोगों को मेमोरी के वाले से किसी किस्म का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। कैमरा की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि OIS सपोर्टेड है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन उसके अंदर है कि अगर आप लोगों का वीडियो बनाते हुए हाथ हिलता है, हाथ शेक होता है तो उसी के साथ साथ कैमरा भी साथ थोड़ा थोड़ा हिलेगा, यानी कि आप लोगों को स्टेबलाइजेशन
पोजीशन देखने को मिल जाएगी, कैमरा उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का एक और सेंसर देखने को मिल जाएगा। इनके ऊपर और नीचे जो दो कैमराज हैं एक ही रिंग के अंदर, वो दोनों 50-50 मेगापिक्सल की है। जो दूसरा 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो है आप लोगों का टेलीफोटो लेंस, जो कि आप लोगों को 3.5x तक ऑप्टिकल जूम देगा। उसके बाद जो जूम है 10x या 20x तक, वो डिजिटल जूम है उसके अंदर। और यहां पर साथ ही साथ आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो छोटा ऊपर पिल शेप के अंदर है, वो 8 मेगापिक्सल का है। और यहां पर इशू ये है कि ये अगर प्रीमियम सेगमेंट का ये फोन बना रहे थे तो यहां पर इनको ये चाहिए था कि 50-50 मेगापिक्सल के जहां पे 2 सेंसर ऐड करें, एक सेंसर और ऐड कर देते, और अल्ट्रा वाइड एंगल भी 50 मेगापिक्सल का अगर होता तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो सकता था वीलॉगर्स के लिए, कि अगर वीलॉगिंग के लिए इस मोबाइल को इस्तेमाल किया जाता। तो यहां पर जो अभी लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं वो 8 मेगापिक्सल के, मे भी आने वाले टाइम में इसके अंदर हो सकता है वो 50 मेगापिक्सल का ही लगाकर भेज दे, लेकिन फिलहाल 8 मेगापिक्सल के लीक्स एंड रूमर्स हैं। तो यहां पर इनको चाहिए ये कि 50 मेगापिक्सल ही का कैमरा लगा के भेजे, जो कि वीलॉगर्स के लिए और आम बंदे के लिए भी बहुत ज्यादा सूटेबल हो सकता है। फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए तो यहां पर फ्रंट कैमरा भी आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप लोग फ्रंट कैमरा से भी अच्छे खासे वीडियोस बना सकते हैं, अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, अच्छे शॉट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। अब यहाँ पर कैमरा के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा AI के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये AI का दौर चल रहा है। तो इस वजह से अब यही लड़ाई चल रही है कि हर कंपनी कहती है कि मैं ही अपने कैमरे के अंदर सारे AI के फीचर्स दे दूं। तो यहाँ पर भी Oppo Reno 14 की सीरीज के अंदर भी आप लोगों को AI के बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे कि आप कैमरा यूज करते हुए बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेंसर्स की बात की जाए तो आप लोगों को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि मोबाइल के फ्रंट साइड पे डिस्प्ले के अंदर लगाया गया होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, कि ब्लूटूथ के अंदर भी एक उन्होंने फीचर ऐड किया है कि आप लोग ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ जो है वो कॉल कर सकते हैं। वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उसको यूज कैसे करते हैं, लेकिन वो भी फीचर दिया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो है सेंसर इस मोबाइल के अंदर लगाए गए हैं, मतलब किसी किस्म के सेंसर की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, हर किस्म की चीज यहाँ पर इंक्लूड होगी सेंसर के हवाले से। स्पीकर्स की अगर बात की जाए तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। अब यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर एक और चीज भी ऐड की गई है, वो है एक बटन जिसको मैजिक क्यूब का नाम दिया गया है। उस मैजिक क्यूब वाले बटन से आप कर क्या सकते हैं, उस मैजिक क्यूब वाले बटन से आप लोग अपनी मर्जी से सेटिंग रख सकते हैं कि आप लोग उस बटन को प्रेस करते ही कैमरा ओपन कर लें, उस बटन को प्रेस करते ही आप लोग म्यूजिक ओपन कर लें, या किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं उस एक बटन से। यानी कि वो शॉर्टकट की बन जाएगा, जैसे उसको प्रेस करेंगे तो आप लोगों की जो चीज आप लोगों ने सेट की होगी वो ओपन हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा मजेदार चीज है जो कि ऑलरेडी कुछ फोन में आ चुकी है और ओप्पो भी ये चीज ऑफर कर रहे हैं। अब इस मोबाइल के अंदर आप लोगों को IP68 की और IP69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट देखने को मिल जाएगी, और इस रेजिस्टेंट को इस्तेमाल करते हुए आप लोग 1.5 मीटर तक पानी के अंदर अगर मोबाइल को रखें तो 30 मिनट तक रख सकते हैं। इसके अंदर किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, और मोबाइल पानी के अंदर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से NFC तो तकरीबन आजकल हर मोबाइल में आ रहा है, लेकिन उसके हवाले से भी बहुत लेटेस्ट किस्म के फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं यहाँ। और साथ ही साथ अगर इसके फ्रेम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम का फ्रेम है, साइडों का जो फ्रेम है, और बैक जो है वो ग्लास की रखी गई है, जिससे आप लोगों को शुरू में उन्होंने बताया कि आप लोगों को बेहतरीन किस्म की प्रीमियम फीलिंग आएगी, लुक आएगी। तो यहाँ पर जो प्राइस बता रही है उस हिसाब से ग्लास का बैक और एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम जो है वो देना बनता भी था इनका। प्राइस की भी आगे बात कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है, और ये 6500 की जो बैटरी है ये 100 वाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट कर लेती है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 100 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मजेदार बात यह कि आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी, जो कि 50 वाट तक सपोर्टिव है, कि यहाँ पर आप लोग 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग का जो है वो मजा ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप रिवर्स चार्जिंग जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर्ड हो, दोनों सूरतों में आप लोग रिवर्स चार्जिंग भी दे सकते हैं। कि उसको इस मोबाइल को ओप्पो के एज ए पावर बैंक आप बना सकते हैं, और उसके बाद इस मोबाइल से किसी और मोबाइल को आप लोग चार्ज कर सकते हैं, वायरलेसली भी और वायर्ड भी, दोनों सूरतों में आप लोग चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 2,29,000 रुपए है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बकाया जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा तभी कंफर्म होगा कि इसकी एग्जैक्ट क्या प्राइस है, लेकिन जो लीक्स एंड रूमर्स हैं वो 2,29,000 के हैं। अब देखते हैं कि मोबाइल किस प्राइस टैग के अंदर आ रहा है, और इसके अंदर क्या यही फीचर्स सारे वो लगा के भेज रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी वो भेज रहे हैं, यह तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को आज की ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो मोबाइल से रेलेवेंट या टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।